अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बनाएंगे खीर। लेट्स स्टार्ट इट। ये 1 कप चावलों का है और ये 4 अदद रस है। आप मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास है अखरोट और ये हाफ प्याली बादाम की है। ड्राई फ्रूट्स हम बारीक काट लेंगे और जो हमारे पास रस थे उनको हमने छोटे पीसेस में कर लिया है। अब इनको ब्लेंडर में डाल लिया है और ये जो चावल हैं वो भी सारे ब्लेंडर में डाल लिए हैं। अभी इसको हम सिर्फ खाली चलाएंगे जूसर ब्लेंडर को, ताकि ये रस और चावल थोड़े से बारीक हो जाए। थोड़ी देर मिक्सी चलाने के बाद अब इसमें हमने एक पानी का गिलास भर के डाला है। अब हम इसमें दूध भी डाल सकते हैं, ये अपनी चॉइस के मुताबिक है। आप चाहे पानी डालें या दूध डालें। मतलब ये है कि सिर्फ हमने इसको ब्लेंड करना है, ताकि जब हम इसको खीर में डालें तो इनकी गुठलियाँ ना बने रस की। अब ये देखें इनकी कंसिस्टेंसी, ये थोड़े थोड़े दानेदार भी हैं और ब्लेंड भी हो गए हैं। अब चलते हैं दूध की जानिब। ये देखें हमने दूध को चूल्हे पे चढ़ाया था। ये तकरीबन हमारे पास 4 किलो के बराबर दूध है। अब ये बॉयल आना शुरू हो गया है दूध को, तो हम इसमें लगातार चमचा चलाएंगे। तकरीबन हमें 25-20 मिनट हो गए हैं दूध को ऐसे ही बॉईल करते हुए और खुशक करते हुए। अब जो चावलों और रस का मिक्सचर हमने बनाया था पानी डालकर, वो सारा इस दूध में शामिल कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा और पानी डालकर जो बाकी जग में लग गया था वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब लगातार चम्मच चलाना है खीर में, ताकि खीर ख़राब ना हो जाए। रस और चावल अगर नीचे बैठ जाएंगे तो दूध जल भी सकता है, और अगर दूध में जलने की स्मेल आए तो खीर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अगर कुछ कमी महसूस होती है तो वो मुझे कमेंट्स में लिखें, ताकि मैं अपने बहन भाइयों के लिए मज़ीद बेहतर से बेहतरीन वीडियोस बनाऊं। ये देखिए मुझे खीर पकाते हुए तकरीबन पौना घंटा हो गया है और ये पककर आधी रह चुकी है। यानी 4 किलो का दूध था, अब ये 2 किलो बाकी रह चुका है। बबल्स आने पर भी आपको पता चलता होगा कि ये खीर बन चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। 1 पाव के बराबर चीनी थी, मुझे ये ज़्यादा लगी इसलिए मैंने थोड़ी सी चीनी रख ली है। टेस्ट करने के बाद अगर ज़रूरत महसूस होगी तो मज़ीद शामिल कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अब इसमें ये जो बादाम कटे हुए हैं वो हाफ़ मैंने इसमें डाले हैं। हाफ़ बादाम मैंने गार्निश के लिए रख लिए हैं। और ये जो अखरोट है वो भी मैंने हाफ़ कटिंग करके इसमें शामिल कर लिए हैं। मैंने ये सिर्फ 2 ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल किए हैं। आप मज़ीद अपने टेस्ट के मुताबिक और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको हमने इतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक चीनी का पानी खुश्क ना हो जाए और दोबारा बबल्स ना बन जाए। बबल्स बनने का मतलब यही होता है कि खीर तैयार हो गई है। अब ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो चीनी ने अपना पानी छोड़ा था वो भी खुश्क हो चुका है और ये खीर हमारी पककर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मज़ीद थोड़ी देर के लिए अब हम इसको पकाएंगे, लेकिन जब हमने डिश आउट करना है उससे पहले हमें 10-15 मिनट ऐसे ही ठंडा करना है इस खीर को। ये देखिए खीर थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अब हमने इसमें चम्मच चलाया है क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई की तह बन गई थी। अब हम इसको डिश आउट करके आपको गार्निश करके दिखाते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है। ये देखिए अभी बिल्कुल साफ़ करना है बर्तन को, ताकि अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क ज़ाया ना हो। जब आप मेरे तरीके से इस खीर को पकाएंगे तो फिर मुझे लाज़मी इसकी फ़ीडबैक बताइएगा कि ये कैसी रेडी हुई है। अब ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स कटे हुए बचाए थे वो हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। अब इस टाइम पर हमने इस खीर को रूम टेम्परेचर में ठंडा करना है, और जब ये रूम टेम्परेचर के मुताबिक ठंडी हो जाए
इसको हम फ्रिज में रख देंगे। और ये देखें, तकरीबन 3-4 घंटे के बाद हमने फ्रिज में से इसको निकाला है तो इसकी कुछ ऐसी कंडीशन है। अब ये खाने में मज़ीद टेस्टी होगी। अब आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।